मोहम्मद रफी साहब पर्दे पर दिलीप कुमार की आवाज थी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। राजेंद्र कुमार की आवाज थी। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, बहारों फूल बरसा। कौन है जो सपनों में आया। शम्मी कपूर की आवाज थी। आजा आजा मैं हूँ प्यार के झरोके में तुझको बिठा कर, आसमान से आया फरिश्ता। अशोक कुमार, बलराज साहनी, भारत भूषण, राजकुमार, जितने भी पुराने हीरो ध्यान में आते हैं उन सब की आवाज थे। मन रे वो जब याद आए, दिल है मुश्किल जीना, परदेसियों से के जीना लगे। लेकिन राज कपूर जी की आवाज नहीं थी। हर दिल जो प्यार करेगा यहाँ मरना, यहाँ डम डम डिगा डिगा आवारा हूँ। उनकी आवाज तो मुकेश जी ही थे। सबको यही पता है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि राज कपूर के लिए ज्यादातर गाने या तो मुकेश जी ने गाए या उनकी एब्सेंस में मन्ना डे साहब ने। ये रात भीगी भीगी यार हुआ इकरार हुआ है। रफी साहब ने तो इनके लिए कोई गीत गाया ही नहीं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि रफी साहब भी राज कपूर की आवाज थे और इसके प्रमाण भी हैं। तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं जिंदगी में हरदम। आज मैं इस वीडियो में उन गानों को लेकर आया हूँ जिसे सुनकर उन लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा जो ये मानते हैं कि मुकेश जी के अलावा राज कपूर पर किसी और की आवाज सूट नहीं करती थी। उन्नीस 1950 के दशक में 3 स्टारों की तिकड़ी मशहूर थी, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार। खोया खोया चांद, खुला आसमान, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, टूटे हुए ख्वाबों ने। ये तीनों बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड थे जिनके स्टाइल पर देश भर के नौजवान और लड़कियां फिदा थी। इसी तरह मोहम्मद रफी, मुकेश चंद्र माथुर और किशोर कुमार सिंगिंग के सुपरस्टार थे। मुकेश जी सबसे पहले फिल्मों में आए थे और उनकी आवाज उस दौर के स्टार सिंगर के सहगल से मिलती जुलती थी, इसलिए शुरू में सभी नायकों के लिए गीत मुकेश जी ही गाते थे। दिलीप कुमार और राज कपूर जी के शुरुआती गाने भी मुकेश जी ने ही गाए थे। गीत मिलन के भंवरा, तू है फूल ये दिन मत। उधर कहा जाता है कि रफी साहब पर सिंगर जीएम दुर्रानी का असर था, लेकिन दुर्रानी के सहगल जितने फेमस नहीं थे, इसलिए ये बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। हमको हंसते देख जमाना जलता है, चोर बनो या मोर यहाँ सब चलता। 1948 में फिल्म मेला के बाद रफी साहब सबसे आगे निकल गए। वो पूरी तरह दिलीप साहब और देवानंद जी की आवाज बन गए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। उनसे अलग दिखने के लिए बाद में देवानंद ने भी किशोर कुमार से सिंगिंग करवाई, इसीलिए राज कपूर जी ने मुकेश जी से गाना गवाना शुरू किया। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दरअसल फिल्मों में कोई भी कैरेक्टर कई लोगों के अलग अलग टैलेंट से कंप्लीट होता है। हीरो के कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा मेहनत होती है, मगर हर हीरो किसी खास डायरेक्टर की फिल्म में ही अपना बेस्ट दे पाता है। कोई खास डायलॉग राइटर उनके लिए बेस्ट डायलॉग लिख सकता है। जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। हमने कहा भाई हमारे साथ तो यही होगा। आमतौर पर हीरो के लिए सिंगर भी फिक्स होते हैं, क्योंकि उस सिंगर की आवाज उस हीरो की पर्सनालिटी और फीलिंग्स को बहुत बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकती है। इसी कारण राज कपूर साहब ने अपने लिए मुकेश जी को चुना था। उन दोनों की जुगलबंदी ने फिल्म संगीत में बहुत कमाल किया। इसके कारण ये धारणा बन गई कि राज कपूर पर सबसे ज्यादा मुकेश जी की आवाज ही सूट करती थी। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा। मगर रफी साहब ऐसे सिंगर थे जो अपने गले से एक्टिंग करते थे। कई ऐसे गाने हैं जिन्हें रफी साहब ने राज कपूर जी के लिए गाया। आप इनको सुनकर या इनके वीडियो देखकर ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये सावन तुम और हम तारारारम तारारारम। जिस फिल्म में राज कपूर पर रफी साहब के गाने पिक्चराइज हुए, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रफी साहब के बजाय इसे मुकेश जी गाते तो शायद और अच्छा होता। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए
हुए हैं। हालांकि रफी साहब ने राज कपूर जी के लिए ज्यादा गाने नहीं गाए, लेकिन उन्होंने जितने भी गाने गाए उन्हें राज कपूर जी की इमेज और पर्सनालिटी के मुताबिक ही गाया। कैसी निगाहें तेरी काबिल, रहता है मुसाफिर, नजरों के तीर मारे कट कट कट। ये गाना फिल्म दो उस्ताद का है, जिसमें जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने संगीत दिया था। तेरे मेरे दो दिल हो गए, दिल का मकान बन के आजा मेहमान, ये ना पूछो नहीं। क्या आपको लगता है कि रफी साहब का ये गाना राज जी पर सही नहीं लगा? लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। ओपी जी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने दो उस्ताद में राज जी वाले गाने रफी साहब से ही गवाए, तो संगीतकार रवि जी को भी मौका मिल गया। आजी किसी ने प्यार की जीती यार। वो तो रफी साहब की आवाज के मुताबिक धुनें बनाने के लिए मशहूर थे, इसलिए उन्होंने फिल्म नजराना में रफी साहब को लीड सिंगर रखा। जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार। राजेंद्र कृष्ण जी के गीत को रफी साहब ने इतनी खूबसूरती से सुरों में पिरोया था कि रिकॉर्डिंग सुनकर एक बार तो राज कपूर भी हैरान रह गए थे। खुशी से जिसने भंवर में उतार दी। ये बिल्कुल उनके अंदाज की गायकी थी। हालांकि इसमें रफी साहब का टच भी मौजूद था, इसलिए ये गाना अपने दौर में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना साबित हुआ। 1953 में राज कपूर और नरगिस की हिट फिल्म पापी में भी रफी साहब को आवाज देने का मौका मिला था। पहले गोरी पहले छोरी का काम है जलना परवान। पापी में एस मोहिंदर जी ने संगीत दिया था और गीत राजेंद्र कृष्ण जी के थे। तब राज जी और मुकेश जी की जोड़ी जम चुकी थी। तब भी एस मोहिंदर ने गाना रफी साहब से ही गवाया। ये इतना पावरफुल गीत था कि इसे फिल्म के आखिरी हिस्से में रखा गया। तेरा काम है जलना परवाने। उस वक्त के मैगजीन में ये छपता था कि पापी में रफी साहब का ये गाना आता है तो खड़े हो चुके दर्शक दोबारा सीट पर बैठ जाते थे और इस गाने का आनंद लेते थे। रफी साहब का जलवा ऐसा ही था कि वो जिस कैरेक्टर के लिए गाते उस गाने में उस कैरेक्टर की पूरी इमेज और फीलिंग्स उतार देते थे। हालांकि ज्यादातर संगीतकारों ने चलन के हिसाब से राज कपूर साहब के साथ रफी साहब को ज्यादा गाने नहीं दिए, लेकिन फिर भी जिन संगीतकारों ने राज साहब और रफी जी की जोड़ी बनाने का रिस्क लिया उन्हें कभी अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी इन तीनों महान सिंगर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।